तालियां। थैंक यू। आज मैं अपना प्रेजेंटेशन कल्पनाशीलता के सदुपयोग कैसे करें पर रखना चाह रहा हूँ। हाँ, तो इस टॉपिक पर जो भी मेरा अपने तरफ से मतलब इस पूरे समय में सूचना बना है और उस सूचना को लेकर जो अपने जीने में जो ऑब्जर्वेशन आया, जो निष्कर्ष बने, उसको लेकर एक मोटा मोटा जो भी बना उसको शेयर करूँगा। उसके पहले मैं अपने तरफ से वंस अगेन मैं अपने पूरे फैमिली का और इस पूरे परिवार का जो खास करके जो मेरे समझने समझाने और सीखने समझाने सिखाने के जो भी प्रयास है उसमें मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। और फिर से एक बार मुझे अपने अंदर अच्छा ही महसूस हो रहा है कि एक अवसर के रूप में फिर से मुझे अभिव्यक्त होने का मौका मिला, जिसमें अपने अंदर क्या पूरा विचार का अभी तक बना है सेट उसको। तो जब से ये टॉपिक मिला है तो मैं अपने अंदर एक फिर से उसको फ्रेम करने का बना कि ओवरऑल अभी इस चीज़ को लेकर कैसा बन रहा है। तो इसको अब मैं थोड़ा एक जो अभी एकदम प्रैक्टिकल मेरे अंदर हो पा रहा है उसको मैं देखने के हिसाब से शेयर करता हूँ। तो जैसे देखते हैं कि कल्पनाशीलता शब्द को सुनते ही कोई ना कोई वस्तु को हम आकलन करना ही चाहते हैं कि ये कल्पनाशीलता क्या है। तो शब्द का ये कल्पनाशीलता उसका आकलन जब हमको हो पाता है तो इस तरीके से हो पाता है, मैं अपने अंदर देख पाता हूँ कि हम जो भी आज के समय में कोई भी कर्म कर पा रहे हैं तो यही इसका प्रकटन के रूप में आता है कि हम कर्म करते हैं तो वो उसको रूप में दिखता है कि इस कर्म के पीछे कोई ना कोई हम सोच विचार कर ही रहे हैं। तो उसी से पता चलता है कि हाँ, हम जो सोच विचार कर रहे हैं ये एक कर्म के रूप में एक्सप्रेस हो रहा है। लेकिन जब कर्म करते हैं तो हम कोई ना कोई एक निष्कर्ष के साथ कर्म करते हैं या तो बिना निष्कर्ष के साथ करते हैं। तो दो ही चीज़ होती है, या तो हमारे पास कोई निष्कर्ष है जो कि हमको बन चुके हैं, या निष्कर्ष नहीं बने हैं जो कि बनाने हैं। तो जब निष्कर्ष बनते हैं तो कुल मिला के किस प्रकार के निष्कर्ष बनने चाहिए या बनना होता होगा, तो उसको अपन ऐसे देख सकते हैं कि एक अपनी ज़िंदगी को लेकर ही निष्कर्ष बनना होता है ना। तो अपनी ज़िंदगी को लेकर निष्कर्ष बनना होता है तो एक ये ऐसे दिखता है। उसके पहले एक और बात कि कल्पनाशीलता केवल मानव में पाई जाती है, ये अपने जानवर में बाकी में नहीं पाया जाता है। उसके प्रकटन में हम यही देख सकते हैं कि वो कर्म करने में स्वतंत्र नहीं है। जो भी बाकी इकाइयाँ हैं हम ही केवल कर्म करने में स्वतंत्र हैं। उनमें कल्पना का जो एक मतलब कुल मिला के जो निष्कर्ष बनना चाहिए वैसा भाग किसी में और बनता हुआ नहीं दिखता है। तो इसको हम खुद देख सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी में हम कुछ निष्कर्ष बना रहे हैं या बन गए हैं। तो अब ये एक मानव के रूप में मैं अपने आप को अपने तरीके से ऐसे देख पा रहा हूँ कि कोई निष्कर्ष बने हैं या नहीं बने हैं या बनने की ओर है तो कैसे बन पा रहे हैं। तो कुल मिला के कुछ फ्रेम में ही निष्कर्ष बनता है ज़िंदगी को लेकर, है ना। फिर उसके बाद मैं आगे बताता हूँ कि ओवरऑल सदुपयोग को लेकर कैसे करते हैं। तो जब हम अपनी कल्पनाशीलता का अपने अंदर पूरा नियोजन पूरा उसका करते हैं तो उसमें सदुपयोग इस तरीके से दिखता है कि जब मैं अपने आप में एक निष्कर्ष को बना के निकला हूँ कि कैसा निकला है, तो मैं एक मानव के रूप में क्या अपनी चाहत को देख पाया, है ना। तो ये अगर चाहत देख पाया तो एक निष्कर्ष के रूप में ये भी एक सदुपयोग का रेंज है ना। क्या मैं उस चाहत के अनुरूप अपनी योग्यता अर्जन कर पाया, तो ये सदुपयोग में है। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि ये कुछ आयाम है जिसमें अगर ये हो रहा है तो ये सदुपयोग के कैटेगरी में आ रहा है ना। मानो अगर मैं चाहत को नहीं देख पाया तो मैं अपनी कल्पनाशीलता का अभी तक सदुपयोग नहीं कर पाया हूँ। सदुपयोग करने की चाहत में ही हूँ पर अभी सदुपयोग नहीं कर पाया हूँ, तो अभी उपयोग दुरुपयोग में ही है वो, ठीक है। अगर मैं अपनी कल्पनाशीलता का उपयोग करके मैं चाहत के अनुरूप जीने की योग्यता अर्जन कर पाया हूँ तो मैं सदुपयोग कर रहा हूँ। अगर नहीं कर पा रहा हूँ तो दुरुपयोग ही कर रहा हूँ, है ना। अब मेरी चाहत और उस चाहत के अनुरूप जीने की योग्यता आती है। वैसे एक से अनेक मानव हैं, मानव जाति के रूप में उनकी भी चाहत है, उनकी भी एक जीने की पूरी एक
व्यवस्था होती है, तो उस चाहत के अनुरूप क्या मैं अपनी व्यवस्था को, जीने का व्यवस्था को, या समग्र इकाई के लिए मानव की व्यवस्था, मानव जाति के लिए क्या मैं व्यवस्था को पहचान पाया या उसके प्रणयन उन्नयन में भागीदार हो पाया? अगर हो पाया तो ये सदुपयोग कर रहा हूँ, अगर नहीं हो पा रहा हूँ या नहीं ध्यान गया है तो दुरुपयोग कर रहा हूँ। तो इस तरीके से ये ऐसा एक हम अपनी कल्पनाशीलता को देख सकते हैं कि सदुपयोग और दुरुपयोग कैसे हो रहा है, एक मोटा मोटा, है ना। फिर इसमें मानव के और भी बहुत डायमेंशंस हैं, मानव जाति के भी और बहुत सारे कनेक्शंस हैं, वो सबको हम अलग से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सदुपयोग और दुरुपयोग इस तरीके से हुआ। ये होने का स्वरूप है कि ऐसा हो रहा है मतलब सदुपयोग हो रहा है, नहीं हो रहा है मतलब दुरुपयोग हो रहा है। तो अब कैसे करें, इसको लेकर मैं अपने अंदर देख सकता हूँ। और इसके साथ एक और बात जोड़ देते हैं कि क्या अभी तक हम ऐसी चीज़ों को एक से अनेक मानव के बीच देख पाए हैं? मानव जाति में जो अभी तत्कालीन व्यवस्था चल रही है, तत्कालीन जो भी हम परंपरा में, तत्कालीन परंपरा में अगर देखें तो क्या एक से अनेक मानव अपनी चाहत के अनुरूप जीने की योग्यता को अर्जन कर पाए हैं या चाहत को देख पाए हैं? तो नहीं कर पाए, है ना। क्या उस चाहत के अनुरूप जीने की योग्यता मानव में अभी उदय हो चुकी है? परंपरा में नहीं हो पाई है। क्या हम ऐसा कोई व्यवस्था मानव जाति को दे पाए जो उसकी चाहत के अनुरूप जीने की योग्यता को लेकर कुछ काम कर रही है? तो अभी नहीं है। तो इससे प्रस्तुत होता है कि अभी तक मानव जाति ने कल्पना का सदुपयोग नहीं किया हुआ है। चाहत में है पर अभी तक नहीं किया है, तो न वो खुद उपयोग कर रहे हैं, न दुरुपयोग में है, और परंपरा भी उस तरीके से है ना। इस तरीके से देख सकते हैं। पर ये जब एक मानव में ये कल्पनाशीलता रहते ही हमेशा से है ना, एक उम्र के बाद, बचपन से ही, तो इसमें एक अच्छी बात क्या हो गई कि एक अनुसंधान जैसे घटना हुई जिसमें कल्पनाशीलता के माध्यम से ही मतलब पता चला कि हमको अब मतलब कल्पनाशीलता में यही शोध के लिए, निष्कर्ष बनाने के लिए मुद्दे आए कि मैं अपनी ज़िंदगी को, अपनी चाहत को, योग्यता को कैसे पूरा कर पाऊँ, जो आदरणीय नागराज जी ने प्रयास किए। तो उस प्रयास के अर्थ में नागराज जी के माध्यम से इस सब चीज़ का निष्कर्ष अनुसंधान पूर्वक निकल गया। तो आज ये हमारे पास विकल्प के रूप में प्रस्तुत है ना। पर हम ये परंपरा में, तत्कालीन परंपरा में नहीं दे पाए हैं, ये स्थिति है ना। तो इसमें हम देख सकते हैं इस विकल्प के माध्यम से एक मानव नागराज जी हुए जिन्होंने अपनी चाहत को भी देखे, योग्यता को भी जिए और प्रस्तुत किए और व्यवस्था के अनुरूप भी जिए। तो आज उसी के रूप में एक नागराज जी के साथ साथ आज हमारे से अधिक कई सारे मानव हो पा रहे हैं, या हम अभी घोषणा के रूप में अजयाचार्य जी को देख पा रहे हैं, जो अपने आप को इस स्थिति में पाते हैं कि हाँ, मैं अपनी चाहत को देख पा रहा हूँ, है ना, उस चाहत के अनुरूप मैं अपनी योग्यता को अर्जन कर पा रहा हूँ, है ना, और उस अनुरूप मैं व्यवस्था के लिए इन्वॉल्व हो पा रहा हूँ, है ना। तो ये चीज़ को हम भी पहचानते हैं, तो उससे हमको पता चलता है कि वो अपनी कल्पनाशीलता का सदुपयोग कर पा रहे हैं। अब यहाँ पर स्टेप आता है कि ऐसा हर कोई चाहता है, और उस चाहत को जब उसको विकल्प मिलता है तब वो चाहत बलवती हो जाती है कि हाँ, ये चाहत मेरे अंदर है और मैं उसको अपने अंदर कर पा रहा हूँ कि नहीं। तो देखने का, तो अब वो स्टेज आता है मेरे साथ कि अजयाचार्य के बाद, मतलब नागराज जी के बाद अजयाचार्य जी अपने आप में उस विकल्प को स्वीकारे। तो आज मेरी विकल्प के लिए मेरी क्या स्थिति है, मैं कैसे अपनी चाहत को, योग्यता को देख पाता हूँ, है ना, क्या मैं अपने आप को व्यवस्था के रूप में इन्वॉल्व कर पाता हूँ। तो ये एक फ्रेम मैं अपने आप को देखता हूँ कि मेरी क्या स्थिति है ना। तो मैं अपनी चाहत को, मैं अगर जैसे देखूँ तो अब मैं अपनी चाहत को देख पाता हूँ। अगर उसको देखा जाए कि कितने % आप देख पाते हो, तो मुझे लगता है कि मैं 70% अपने एक आकलन के साथ मैं देख पा रहा हूँ कि हाँ, जितना जितना पहले 10% फिर 20% एक मोटा मोटा, तो आज मैं अपनी स्थिति को 70% के रूप में देख पाता हूँ कि चाहत के लिए मैं इस अनुरूप चाहत को देख पा रहा हूँ। उसमें मैं कितनी योग्यता है, तो मैं एक ये मोटा मोटा आकलन जो पिछला डेटा मैं खुद के समझने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए हूँ, तो उसमें मैं इतना देख पाता हूँ। तो ये चाहत मैं अपने अंदर 70% देख पा रहा हूँ, उसके अनुरूप योग्यता इतना देख पा रहा हूँ, है ना। उसके अनुरूप मैं व्यवस्था में जीने की स्थिति है जो वो उसके रेंज में ही है। अब ये हुआ कि क्या मैं सदुपयोग करना चाहता हूँ कि नहीं, तो मैं करना चाहता हूँ। कैसे करता हूँ, तो उसको अब मैं देख सकता हूँ कि मैं कैसे करता हूँ। तो ओवरऑल ऐसे दिखता है कि कुछ भी आपके अंदर
निष्कर्ष के लिए मुद्दे आ रहे हैं, सोच विचार में आ रहे हैं, तो अगर उसको निष्कर्ष बना पा रहे हैं तो आप उसमें फिर से अपनी चाहत को जोड़ेंगे, योग्यता को देखेंगे इस निष्कर्ष के हिसाब से, और व्यवस्थापूर्वक जिएंगे, योग्यता अनुसार जीना, व्यवस्थापूर्वक जीना। तो इसमें हर मामले में निष्कर्ष के लिए ही एक सही निष्कर्ष के लिए ही अपना विचार जाए, है ना। तो अब मैं उसको अपने अंदर कैसे देखता हूँ, तो सही निष्कर्ष मतलब वही होगा कि सही निष्कर्ष जिससे मानव खुद में जिएगा तो अपने अंदर एक समाधान पूर्वक जिएगा, है ना, परिवार में या एक सैनिक मानव के साथ तालमेल पूर्वक जिएगा जिसमें कोई अभाव नहीं रहेगा, अभाव मुक्ति के साथ जिएगा, है ना, और समाज में कोई ना कोई एक तरीके से संरक्षण करने के लिए, संवर्धन करने के लिए भूमिका रखेगा और प्रकृति के साथ पूरक होगा। तो ये सही निष्कर्ष ही बनेंगे। इस सब के फ्रेम में वो जी रहा है तभी वो निष्कर्ष सही निष्कर्ष बना, अदरवाइज वो इसमें कुछ भी अंतर आ रहा है तो निष्कर्ष अभी सही नहीं बने हैं। तो मैं सही निष्कर्ष बनाने के लिए मैं कैसे प्रयास करता हूँ, तो मैं भी समाधान, ये तालमेल पूर्वक जीना, अभाव मुक्ति पूर्वक जीना, संरक्षण पूर्वक जीना, पूरकता पूर्वक जीना मैं चाहता हूँ। तो उसमें जो भी अब मेरे पास इस सब को लेकर सूचना के साथ कोई भी एक मतलब आता है मुद्दा कि हाँ इस पर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो उसमें इन सब में जीते हुए कोई ना कोई एक से अनेक मानव अब मिल जाते हैं। अब जैसे एक साथ एक से अनेक ये व्यवस्था, क्योंकि इन्होंने व्यवस्थापूर्वक जीने के मॉडल को इस्टेब्लिश कर पाया, तो इनका जो चीज़ है वो व्यवस्थापूर्वक ये सब को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। MCV में या पूरी मानव जाति में कहीं ना कहीं अगर रेंज है तो उसको देख पाता हूँ। तो मैं मेरे पास जो भी चीज़ आता है, जिसको भी मैं सोचता हूँ, तो कहीं ना कहीं एक सूचना के रूप में है। अगर सूचना है और उसमें कहीं वो निष्कर्ष नहीं बन पा रहा है, तो इसमें मेरे से अधिक, यहाँ पर ब्यूटीफुल चीज़ ये हो जाती है व्यवस्था के चलते कि मेरे से अधिक जो भी है या जिस क्षेत्र में मेरी सूचना आ रही है उससे जुड़े जो भी जिम्मेदार हैं या जिम्मेदारी पूर्वक जिम्मेदारी का अभ्यास कर रहे हैं, है ना, जिम्मेदारी को समझ रहे हैं, तो जो भी चीज़ से जुड़ी सूचना समझ को बनाने के लिए, निष्कर्ष को बनाने के लिए आता है, तो या तो मेरे से अधिक हो, उससे मैं उस सूचना को क्लियर कर लेता हूँ कि निष्कर्ष बना लेता हूँ, निष्कर्ष की ओर ले जाता हूँ ना, या कंप्लीट कर लेता हूँ। और या तो उससे जुड़ी जो भी जिम्मेदारी जिनके पास भी है, जिससे जुड़ा मेरे को क्वेश्चन आ रहा है, सूचना आ रहा है, सजेशन आ रहा है, या जो भी बातचीत उससे जुड़ा आ रहा है, तो उसको उससे बात करके उससे क्लियर कर लेता हूँ। तो कुल मिला के जब मामला उनके साथ जुड़ के क्लैरिटी में आ जाती है, निष्कर्ष बन जाती है, तो फिर ये पता चलता है कि ये निष्कर्ष ये सदुपयोग हो पा रहा है, अदरवाइज सदुपयोग नहीं हो पाता है। अदरवाइज वो घूमते रहता है, निष्कर्ष नहीं बनता और हम कहीं के कहीं में रहते हैं, तो वो घूम ही रहा है, तो उस समय तक हमारा सदुपयोग नहीं हो रहा है, दुरुपयोग होते रहता है। तो वो अब मेरे पास मैं देखूं तो मैं कितना इस अनुरूप मैं अपने सदुपयोग को अपने अंदर इस्टेब्लिश कर पा रहा हूँ। तो मेरे को इस मेरे से अधिक में इस सूचना के आधार पर, जीने के आधार पर मेरे से अधिक में और जिम्मेदारी पूर्वक जीने वाले लोगों से अपनी बातों को, सूचना को एक्सचेंज करके क्लैरिटी तक ले जाने के लिए, निष्कर्ष तक ले जाने के लिए पूरा फ्रेम सजाना रहता है। तो मैं आउट ऑफ 10 अगर मुद्दे हैं जिस पर मेरे को पूरे आज दिन भर में आया सूचना एक्सचेंज करने का, बताने का, पूछने का, तो उसमें मैं लगभग ड्यू टू टाइम, ड्यू टू कुछ सारी कन्फ्यूजन या क्लैरिटी कम होने से, तो मैं 7 मुद्दों को मैं दिन भर में या तो मैं खुद अपने जिम्मेदारी पूर्वक या दूसरा जो जिम्मेदारी लिए है जिस मुद्दे पर, या मेरे से अधिक, या मेरे पास खुद का एक सूचना है उस संबंधित, तो 7 मुद्दे को मैं अपने अंदर क्लियर कर पाता हूँ। 3 मुद्दा अगले दिन के लिए पेंडिंग हो जाता है। तो ऐसे करके ये, तो आज मैं देखता हूँ कि अपनी कल्पनाशीलता का 70% अपने हिस्से में रहता है कि हाँ मैं इसको अपने सदुपयोग की ओर ले जा पा रहा हूँ। 30% जो है अभी उस रेंज में है कि नहीं अभी थोड़ा और इस पर काम करना है। तो ये 3% मेरे कन्फ्यूजन पर रहते हैं, जहाँ पर वो चाहत को मैं अपने अंदर खुद नहीं देख पाया हूँ 100% में। तो उस अनुरूप योग्यता भी मुखरण करने की, बात करने की, एक दूसरे से जो मैत्रीपूर्वक संवाद करने की, वो सब शैली भी एक दूसरे विकसित हो रही है, तो उससे हो जाएगा। अब जो 100% सदुपयोग करते हैं उनमें वही होता है
जो उस तरीके से दिख रहा है कि सदुपयोग कर रहे हैं और चाहत और योग्यता अनुरूप जी पा रहे हैं और व्यवस्था में भागीदार हो पा रहे हैं, तो वो उनमें फिर वो हमेशा वो 100% उपयोग करने के साथ क्या होता है कि वो अपने अंदर विश्वासपूर्ण होते हैं, स्वयं में विश्वासपूर्ण होते हैं और परस्परता में वो सामाजिकता के साथ रहते हैं। तो इस तरीके से अगर कोई जी रहा है मतलब 100% उपयोग कर रहा है, तो अगर इससे कम जी रहा है तो उसके प्रयास में है या अभी नहीं है। तो ये ऐसे ओवरऑल एक मैं देखता हूँ कि कल्पनाशीलता ऐसी है, उसमें उपयोग दुरुपयोग इस तरीके से समाया हुआ है जिसमें मानव जाति अभी हम सदुपयोग नहीं कर पाए, दुरुपयोग ही कर रहे हैं, जिसके परिणाम हम मोटा मोटा देख पाते हैं कि जैसा जीना होना चाहिए, जैसी चाहत है वैसा नहीं है, और उसके परिणाम में पूरा मानव जाति असुरक्षित है, धरती बीमार है, जो कि हमको पता है काफ़ी सारे कारण जो बड़े लेवल पर दिखते हैं, और हम व्यक्तिगत रूप में हम खुद तनावग्रस्त हैं और अपनी चाहत को नहीं देख पाए हैं, दूसरे साथ हमको कनेक्शन नहीं दिखता है, जुड़ाव नहीं दिखता है। तो ये सब दुरुपयोग के कारण हो रहा है। सदुपयोग इसीलिए हो पा रहा है, हो पाता है या होता है जब हम सही निष्कर्ष तक पहुंच पाते हैं। सही निष्कर्ष मतलब ये सारे मुद्दे अपने अंदर घटित होते हैं, तो निष्कर्ष सही है तो उसके अनुरूप जीते हैं, तो हमारे अंदर एक क्लैरिटी रहती है जिससे कि हम एक विश्वासपूर्ण और सामाजिकतापूर्ण जीते हैं। और वो एक मानव जाति में रहता ही है अनुसंधान पूर्वक या विकल्प के रूप में प्रस्ताव के पूर्वक। तो 100% ये मानव हमारे लिए हमेशा प्रेरित होते हैं, या मेरे सदिक ही मेरे लिए प्रेरणादायी होते हैं, या मुझसे अधिक जो जिम्मेदार है जिनको भी मैं अपनी स्थिति अनुसार देखता हूँ, तो उनसे मैं हमेशा अपनी कल्पनाशीलता को इंटैक्ट कर लेता हूँ कि हाँ, मेरा जो भी कल्पनाशीलता कहीं भी मुद्दे पर जा रहा है तो वो इन दो मुद्दों से जुड़े लोगों से क्लियर हो जाता है। अगर इन दोनों को छोड़ देता हूँ तो सदुपयोग नहीं कर रहा हूँ, दुरुपयोग कर रहा हूँ, मतलब मैं ही अपनी कल्पना में, मैं ही अपने सोच विचार में कुछ का कुछ जोड़ते रहता हूँ। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से होने से सदुपयोग हो पाता है, जो कि मैं प्रयास कर रहा हूँ, जिसमें मैं आज के अपनी डेटा जो कलेक्ट करता हूँ उसमें 70% मैं अचीव कर पा रहा हूँ, ऐसा लगता है। 3 मुद्दे हैं जो अभी मेरी खुद की व्यक्तिगत स्थिति में कुछ अपनी पूर्वाभ्यास है उसके चलते छूटता है, तो उसको मैं आगे ठीक करूँगा। तो इस तरीके से हो पाएगा ऐसा उम्मीद है, और कुछ हो तो आपका सहयोग हमेशा है। थैंक यू। हाँ दादा जी। हाँ जी, व्यावहारिक रूप में मैं यही देख पा रहा हूँ दादाजी, 70% तक मैं इन सारी चीज़ों को एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ अपने अंदर। जी जी हाँ।